हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है मास्टर्स इंग्लिश क्लासेस टीकमगढ़ में। ये हमारा तीसरा वीडियो है। पहले दो वीडियो में हमने जाना कि कंप्यूटर क्या है और कंप्यूटर का क्या इतिहास रहा है। साथियों, जो कंप्यूटर का इतिहास है और जो आधुनिक कंप्यूटर बने, उस समय को हमने 5 अलग-अलग भागों में बाँट दिया है। इन्हीं 5 अलग-अलग भागों को हम पीढ़ियाँ कहते हैं, यानी जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। आज के इस वीडियो में हम कंप्यूटर की पीढ़ियों के बारे में जानेंगे, जनरेशंस के बारे में जानेंगे। मुख्य रूप से हमें ये जानना है कि किस पीढ़ी में कौन सी डिवाइस यूज हुई कंप्यूटर को चलाने के लिए, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें इस्तेमाल किया गया, कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उसमें इस्तेमाल की गई, और साथ ही हमें ये भी याद रखना है कि उस पीढ़ी के कंप्यूटरों के नाम क्या थे। तो देखिए, स्क्रीन पर देखें। यहाँ पर पहली पीढ़ी में देखेंगे, पहली पीढ़ी प्रथम पीढ़ी, और समय था इसका 1940 से 1956। इसमें जो स्विचिंग डिवाइस यूज हुई थी उसका नाम था वैक्यूम ट्यूब। ठीक है साथियों, याद रखना है प्रथम पीढ़ी में किसका प्रयोग हुआ, वैक्यूम ट्यूब का। स्टोरेज डिवाइस में के रूप में मैग्नेटिक ड्रम यूज हुए। इसकी गति 333 माइक्रोसेकेंड। ऑपरेटिंग सिस्टम में याद रखना है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। ये आगे हम जानेंगे कि बैच ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है बहुत डिटेल में। फिलहाल यहीं पर आप लोग इतना ही याद कर लें कि यह इस प्रथम पीढ़ी में बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया गया। भाषा कौन सी थी, मशीनी भाषा, जो कि 0 और 1 पर आधारित होती थी। विशेषताएं सीमित मुख्य भंडारण क्षमता और मंद गति से इनपुट आउटपुट। उपयोग क्या थे, वैज्ञानिक जो कार्य थे उनमें इसका उपयोग किया जाता था, साथ ही सामान्य व्यापार सिस्टम में। हमें जो याद रखना है वो ये याद रखना है कि इस पीढ़ी में कौन कौन से कंप्यूटर बने, यानी प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर के नाम कौन कौन से थे। तो देखें, एनिएक, यूनिवैक, मार्क 1 आदि। तो याद करने वाली चीज़ें 3-4 ही हैं जो हमें बहुत अच्छे से याद रखनी है। पहली कि वैक्यूम ट्यूब इसमें इस्तेमाल हुई स्विचिंग डिवाइस के रूप में। ऑपरेटिंग सिस्टम बैच ऑपरेटिंग सिस्टम था। भाषा मशीनी भाषा थी, और इसके उपयोग में हमने देखा कि मुख्यतः वैज्ञानिक और व्यापार सिस्टम में यूज होते थे। और प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों के नाम देखिए, एनिएक, यूनिवैक, मार्क 1 आदि। तो ये सारी चीज़ें हमें याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं दूसरी पीढ़ी की तरफ। अब दूसरी पीढ़ी में देखेंगे, दूसरी पीढ़ी में इसका समय था वो था 1956 से 1963। समय ज़्यादा मायने नहीं रखता, एक मोटा मोटा अंदाज़ा हमारे दिमाग में रख के चलना है। स्विचिंग डिवाइस का जरूर ध्यान रखेंगे। पहली पीढ़ी में यूज हुई थी वैक्यूम ट्यूब, दूसरी पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब की जगह ले ली ट्रांजिस्टर ने। ठीक है साथियों, तो दूसरी पीढ़ी में जो स्विचिंग डिवाइस थी वो थी ट्रांजिस्टर, और स्टोरेज डिवाइस मैग्नेटिक ड्रम की जगह मैग्नेटिक कोर टेक्नोलॉजी यूज होने लगी। ऑब्वियस सी बात है, पीढ़ियाँ बढ़ेंगी तो स्पीड भी बढ़ेगी। तो देखिए, 333 माइक्रोसेकेंड से 10 माइक्रोसेकेंड स्पीड हो चुकी थी, यानी स्पीड ज़्यादा हो गई थी, कंप्यूटर कम समय में प्रोसेसिंग कर पाता था। ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा था, मल्टी बैग रिमेनिंग टाइम शेयरिंग। इसमें बैच ऑपरेटिंग सिस्टम था पहली पीढ़ी में, और दूसरी पीढ़ी में टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम था। पहली पीढ़ी में मशीनी भाषा इस्तेमाल हुई, जबकि दूसरी पीढ़ी में असेंबली भाषा और उच्च स्तरीय भाषा प्रयोग हुई। यही याद रखना है, दूसरी पीढ़ी में असेंबली भाषा और उच्च स्तरीय भाषा प्रयोग हुई। ठीक है, क्या विशेषताएं थी, ट्रांजिस्टर का उपयोग आरंभ हो गया था, ये हमने देख ही लिया है। आकार और ताप में कमी हो गई थी। तीव्रता और विश्वसनीयता, यानी कंप्यूटर की स्पीड बढ़ गई थी और उन पर भरोसा ज़्यादा किया जा सकता था। प्रयोग कहाँ पर हुआ इसका, व्यापक व्यावसायिक प्रयोग, यानी व्यवसाय में ज़्यादा प्रयोग होने लगा था, इंजीनियरिंग डिज़ाइन में। इसके साथ ही इन्वेंट्री फाइल का अपडेशन, इन सभी जगह इस द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटरों के इस्तेमाल हुए। ठीक है, तो पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब, दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर, ये हमें याद रखना है। पहली पीढ़ी में ऑपरेटिंग सिस्टम बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, और दूसरी पीढ़ी में टाइम शेयरिंग। भाषा की बात करें तो पहली पीढ़ी में मशीनी भाषा,
और दूसरी पीढ़ी में असेंबली भाषा और उच्च स्तरीय भाषा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें सभी से स्क्रीन का, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप लोग अच्छे से नोट्स बनाएं, अच्छे से याद करें। चलिए बात करते हैं तीसरी पीढ़ी की। और तीसरी पीढ़ी में समय था 1964 से 1971। इसमें जो स्विचिंग डिवाइस थी, पहली पीढ़ी में हमने पढ़ा वैक्यूम ट्यूब, और दूसरी पीढ़ी में हमने पढ़ा ट्रांजिस्टर, और थर्ड पीढ़ी में इन दोनों की जगह ले ली आईसी ने। आईसी सभी ने सुना है, इंटीग्रेटेड सर्किट। इसके बाद बात करें जो मुख्य हम देख रहे हैं, स्टोरेज डिवाइस में मैग्नेटिक कोर इस्तेमाल होने लगी। साथ ही स्पीड, ऑब्वियस सी बात है, जैसे जैसे पीढ़ियाँ बढ़ेंगी स्पीड भी बढ़ेगी। और इसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल होता था, वास्तविक टाइम शेयरिंग, यानी रियल टाइम और टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल होने लगा। और तृतीय पीढ़ी में भी फोर्ट्रॉन, कोबोल आदि हाई लेवल लैंग्वेज का विकास हुआ। तो याद रखना है, तृतीय पीढ़ी में फोर्ट्रॉन, कोबोल जैसी हाई लेवल लैंग्वेज इस्तेमाल हुई। क्या विशेषताएं थी? चुंबकीय कोर और सॉलिड स्टेट मुख्य भंडारण के रूप में उपयोग हुई, यानी एसएसडी यानी हार्ड डिस्क जैसी चीज़ें इसमें इस्तेमाल होने लगी। रिमोट प्रोसेसिंग होने लगी। इनपुट आउटपुट को नियंत्रित करने के लिए सॉफ्टवेयर उपलब्ध हो गए थे। ये जो वाला जो कॉलम है ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लास्ट वाला देखें। डेटाबेस मैनेजमेंट में इसका उपयोग हुआ, ऑनलाइन सिस्टम में, रिजर्वेशन में आदि में। और इस पीढ़ी के कंप्यूटरों के नाम आप बहुत ध्यान से याद रखेंगे। IBM सिस्टम 360, NCR 395, B6 500। तो ये सारे जो थे इस पीढ़ी के कंप्यूटरों के नाम थे। ध्यान देने वाली बातें ये हैं कि इस पीढ़ी में आईसी का यूज हुआ, भाषाएं फोर्ट्रॉन, कोबोल जैसी हाई लेवल भाषाएं इस्तेमाल हुई, ऑपरेटिंग सिस्टम रियल टाइम और टाइम शेयरिंग इस्तेमाल हुए, और साथ ही इस पीढ़ी के जो कंप्यूटरों के नाम थे वो IBM सिस्टम 360, NCR 395 और B6 500 थे। चलिए आगे बढ़ते हैं चतुर्थ पीढ़ी की तरफ, चौथी जनरेशन। आइए देखते हैं चौथी पीढ़ी के बारे में। चौथी पीढ़ी का जो समय दिया है 1971 से वर्तमान तक दिया है। देखिए, अलग अलग राइटर अलग अलग बुक्स, हो सकता है टाइम अलग अलग दें, समय की कोई बाध्यता नहीं है, जरूरी नहीं समय आप ऐसा ही याद करें। बस एक मोटे तौर पर याद रखें कि 10-10 साल का अंतर लेकर हर पीढ़ी चली है। हमें याद रखना है कि चौथी पीढ़ी में कौन सी स्विचिंग डिवाइस इस्तेमाल हुई। तो याद रखना है, इसमें बड़े पैमाने पर इंटीग्रेटेड सर्किट और माइक्रो प्रोसेसर यूज हुए, यानी जब आईसी आई तब उससे भी बेहतर आईसी आई। इसके अलावा स्टोरेज के लिए सेमीकंडक्टर मेमोरी का इस्तेमाल हुआ, ये याद रखना है। स्टोरेज के लिए सेमीकंडक्टर इस्तेमाल हुए। स्पीड ऑब्वियस सी बात है बढ़ेगी, और जो ऑपरेटिंग सिस्टम थे वो टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल किए गए। और चौथी पीढ़ी में फोर्ट्रॉन, पास्कल, कोबोल जैसी हाई लेवल लैंग्वेज इस्तेमाल की गई। ठीक है, चौथी पीढ़ी में मिनी कंप्यूटर के उपयोग में वृद्धि हुई। विभिन्न हार्डवेयर निर्माता के यंत्रों के बीच अनुकूलता तथा उपभोक्ता किसी एक विक्रेता से बंधा ना रहा, यानी कंप्यूटर बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किए जाने लगे। ठीक है, इसके बाद देखें इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर में इनका यूज हुआ, व्यावसायिक उत्पादन और व्यक्तिगत उपयोग में भी इनका यूज हुआ। कौन कौन से कंप्यूटर थे चौथी पीढ़ी के? तो ये आपको बहुत अच्छे से याद करना है। IBM PC XT, Apple II, Intel 4004। तो ये सारे जो कंप्यूटर थे ये चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर हैं। ठीक है, तो ये क्या याद रखना है, चौथी पीढ़ी में आईसी, सेमीकंडक्टर स्टोरेज के लिए टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मिनी कंप्यूटर का विकास हुआ, हाई लेवल लैंग्वेज का इस्तेमाल हुआ, और IBM PC XT, Apple II, Intel 4004 चिप जैसे कंप्यूटर इसमें प्रयोग हुए। चलिए आगे बढ़ते हैं पांचवी पीढ़ी की तरफ। सभी स्क्रीनशॉट जरूर लेते जाएं, क्योंकि इनके आपको नोट्स बनाने हैं और अच्छे से याद करना है। आइए बात करते हैं पांचवी पीढ़ी की। पांचवी पीढ़ी आज जो चल रही है उसी को हम पांचवी पीढ़ी या फिफ्थ जनरेशन कहते हैं, और ये आगे भी चलती रहेगी।
और हम देख पा रहे हैं कि अब जैसा कि हम सभी को पता है कि आजकल कंप्यूटर बहुत एडवांस हो गए हैं, हम मोबाइल में भी कंप्यूटर का यूज़ कर सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी चीज़ें भी आ गई हैं। तो यही है पांचवी पीढ़ी, वर्तमान से आगे तक ये चलती रहेगी। देखिए इसमें खास बात क्या है, सबसे बड़े पैमाने पर इंटीग्रेटेड सर्किट यानी आईसी का यूज होने लगा। अब आपने सुना होगा आईसी खराब हो गई है मोबाइल की, कंप्यूटर की, हर जगह आईसी का यूज हो रहा है और बहुत बड़े पैमाने की आईसी यूज हो रही है। स्टोरेज के लिए हम लोग ऑप्टिकल डिस्क का यूज कर रहे हैं, पेन ड्राइव का यूज कर रहे हैं, जितनी प्रकार की अवेलेबल है मार्केट में। आजकल तो बहुत सारी स्टोरेज डिवाइसेस अवेलेबल हैं। जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज हो रहा है वो नॉलेज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम यूज हो रहा है। बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है आज हमारे पास, और इसमें खास बात क्या हुई, हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी विकसित कर रहे हैं। आप सभी ने मोबाइल में यूज़ की होगी, कंप्यूटरों में भी एआई का इस्तेमाल किया जा रहा है। और इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, स्पीच, कैरेक्टर, इमेज रिकॉग्निशन, सभी में इस पीढ़ी के कंप्यूटरों का प्रयोग हो रहा है। आपको पता है हम लोग अपने मोबाइल से ही कितने प्रकार के काम कर सकते हैं, तो ये कहाँ से आ रहा है, ये पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर ही हैं। ठीक है साथियों, तो ये 5 पीढ़ियाँ टोटल हमने पढ़ी हैं। मुख्यतः हमें जो याद रखना है वो है हर पीढ़ी में इस्तेमाल किए जाने वाली स्विचिंग डिवाइस, दूसरा स्टोरेज डिवाइस, तीसरा हमें याद रखना है ऑपरेटिंग सिस्टम, चौथा हमें याद रखना है कौन सी प्रोग्रामिंग भाषाएं इस्तेमाल हुई, और पांचवी चीज़ हमें याद रखनी है, और साथ ही हमें ये याद रखना है कि किस पीढ़ी में जिन कंप्यूटरों के नाम दिए हैं कि किस पीढ़ी में कौन से कंप्यूटर बने, ये बहुत अच्छे से याद रखना है। दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, हर पीढ़ी में कौन सी स्विचिंग डिवाइस इस्तेमाल हुई ये याद रखना है, कौन सी स्टोरेज डिवाइस इस्तेमाल हुई ये याद रखना है, किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल हुआ ये हमें याद रखना है, साथ ही कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा इस्तेमाल हुई ये याद रखना है, और हमें ये भी याद रखना है कि किस पीढ़ी के कंप्यूटर किस काम में इस्तेमाल हुए और उनके नाम क्या थे। तो इस तरह से हमने 5 पीढ़ियाँ पढ़ ली हैं, और सभी के हम लोग क्वेश्चंस भी लगाएंगे आगे आने वाले वीडियोस में। तो घबराने की बात बिल्कुल नहीं है। हम सीपीसीटी के जितने भी पुराने एग्ज़ाम्स हुए हैं, पटवारी में पूछे गए हैं, दूसरे एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं, सभी को लगाने वाले हैं। तो स्क्रीनशॉट हर स्क्रीन का लेते जाएं, अच्छे से नोट्स बनाते जाएं, और हम फिर इसको आगे सवालों में, क्वेश्चंस में भी अप्लाई करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। बने रहें मेरे साथ, अगले वीडियो में फिर कुछ नया। इसी के साथ आज के लिए धन्यवाद।